Dear students, welcome to the lecturer group. आज हम न्यू 9th क्लास फिजिक्स पीटीबी 2025 से चैप्टर नंबर 8 जो कि मैग्नेटिज्म के बारे में है इसको डिटेल से समझेंगे। पहले तो मैं आपको शॉर्ट नोट्स से हर टॉपिक की मेन डेफिनेशंस और की पॉइंट्स को हाईलाइट करवाऊंगा और उनको समझाऊंगा। उसके बाद हम वापस बुक पे टॉपिक का ओवरव्यू भी लिया करेंगे ताकि कोई भी पॉइंट हमसे मिस ना हो। तो मूव करते हैं फर्स्ट टॉपिक पे। मैग्नेटिक मटेरियल 8.1 हमारा पहला टॉपिक है। उससे पहले कुछ जो है इंट्रोडक्शन है, तो मूव करते हैं नोट्स पे। इंट्रोडक्शन में जस्ट उन्होंने हमें जो है वो ये बताया है कि प्रीवियस क्लासेस जो हैं उनमें हमने मैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ा है और हमें ये भी पता है कि मैग्नेट्स जो हैं वो अट्रैक्ट करते हैं स्मॉल ऑब्जेक्ट्स लाइक आयरन, नेल और पिन्स वगैरह। और फैसिनेटिंग फोर्स बिहाइंड दिस बिहेवियर इज कॉल्ड मैग्नेटिज्म। ये जो पुल करने की फोर्स है इसको हम क्या कहते हैं? मैग्नेटिज्म। इवन एट अ यंग एज वी ऑब्जर्व हाउ मैग्नेट बिहेव, स्पेशली देयर एबिलिटी टू अट्रैक्ट मैग्नेटिक मटेरियल। नेक्स्ट जो मेन हमारा टॉपिक है वो है मैग्नेटिक मटेरियल्स। ऐसे मटेरियल्स को हमने समझना है जो कि मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो बाय डेफिनेशन मैग्नेटिज्म इज अ फोर्स दैट एक्ट एट अ डिस्टेंस ऑन सर्टेन मटेरियल पुलिंग देम टुवर्ड मैग्नेट। और ये सर्टेन मटेरियल क्या होते हैं? ये मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं। सच मटेरियल आर कॉल्ड मैग्नेटिक मटेरियल। मतलब वो मटेरियल जो कि मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक मटेरियल। इनकी अगर एग्जांपल्स की बात करें तो वाज़े तौर पे आप देख सकते हैं आयरन, निकल, कोबाल्ट। ठीक है, ये ऐसे मटेरियल हैं जो कि अट्रैक्टेड होते हैं टुवर्ड मैग्नेट। नॉन मैग्नेटिक मटेरियल की भी कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बता देता हूं, जिसमें ब्रास आ जाता है, कॉपर आ जाता है, वुड, ग्लास, प्लास्टिक। ये नॉन मैग्नेटिक मटेरियल हैं क्योंकि ये मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होते। लास्ट पे हमारे पास हिस्टोरिकल नोट है जो कि डिस्कवरी ऑफ मैग्नेटिज्म के बारे में है। मोर देन 1000 ईयर अगो द ग्रीक डिस्कवर्ड अ नेचुरल मैग्नेटिक रॉक कॉल्ड लोडस्टोन, आल्सो नोन एज मैग्नेटाइट। When suspended freely, it would always point in the north-south direction, laying the foundation of the compass used in navigation on land and sea. तो इसकी स्पेशल प्रॉपर्टी क्या थी? एक तो ये मैग्नेटिक मटेरियल को अट्रैक्ट करती थी, उसके साथ साथ अगर इसे किसी धागे के साथ फ्रीली सस्पेंड किया जाए तो ये हमेशा इसकी जो डायरेक्शन होती थी वो नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन होती थी। तो इसकी वजह से जो है कंपास वगैरह जो है वो फाउंड की गई। अब हम इस टॉपिक को जो है एक बार बुक से देख लेते हैं। तो बिल्कुल इंट्रोडक्शन में हमने यही समझा कि बचपन से हम सुनते आए हैं या देखते भी आए हैं कि कुछ चीज़ें जो हैं वो मैग्नेटिक होती हैं। मैग्नेट उनको अपनी तरफ उनके स्मॉल पीसीस को, जैसे आयरन है, खींचता है। मैग्नेटिक मटेरियल को समझा, वो मटेरियल जो कि मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो उसे हम मैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं। इसी तरह मैग्नेटिज्म की डेफिनेशन को समझा। ये एक्टिविटी जो है इसमें जो मेन बातें बताई गई हैं वो एग्जांपल्स हैं मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स की। तो वो मैंने आपको मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल जो हैं उनको दोनों की एग्जांपल्स मैंने कोट कर दी हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन थी, यहाँ पे आप लोडस्टोन को देख भी सकते हैं। तो इसी को यूज़ किया जाता है, इसी की वजह से जो है वो कंपास की ईजाद हुई। नेक्स्ट अब हम मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास 8.2 है प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक पोल्स का। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए व्हेन अ बार मैग्नेट इज सस्पेंडेड हॉरिजॉन्टली इट अलाइन इटसेल्फ अलोंग द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। जब भी किसी बार मैग्नेट जो है वो मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह का होता है। जब भी उसे सस्पेंड किया जाता है हॉरिजॉन्टली तो वो हमेशा नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन की तरफ पॉइंट होता है। तो उसकी जो एंडिंग जो कि नॉर्थ की तरफ पॉइंट करती है उसे हम नॉर्थ पोल बोलते हैं, और जो उसकी एंडिंग साउथ की तरफ पॉइंट कर रही होती है उसे हम साउथ पोल बोलते हैं। एन और एस जो हैं वो हम सिंबल यूज़ करते हैं नॉर्थ के लिए, एन और एस साउथ के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैग्नेटिक पोल्स में आपको नॉर्थ और साउथ पोल्स के बारे में बताया गया। ये एक बार मैग्नेट है, आप इसको भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट पोल्स को भी मेंशन किया है। तो जो नॉर्थ पोल की तरफ देखें उसकी साइड पॉइंट कर रही है पोल उसका, उसे नॉर्थ पोल, और जो साउथ है साइड को है उसे साउथ पोल बोला जाता है। नेक्स्ट अब मूव करते हैं।
तो मैग्नेटिक पोल्स में हमने ये समझा कि बार मैग्नेट के दो पोल्स होते हैं, दो एंडिंग्स होती हैं, ठीक है। एक नॉर्थ साइड को पॉइंटेड होती है, उसे नॉर्थ पोल कहते हैं, जो साउथ साइड को पॉइंटेड होती है जब उसे हैंग किया जाए फ्रीली हॉरिजॉन्टली, तो उसे साउथ पोल बोलते हैं। नेक्स्ट सेकंड नंबर पे अट्रैक्शन और रिपल्जन को अब हमने समझना है पोल्स के दरमियान। याद ये रखना है आपने कि लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर। अब लाइक क्या है? नॉर्थ वर्सेस नॉर्थ। अगर दो मैग्नेट के दोनों एक जैसे पोल्स हम सामने लाएंगे तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। रिपेल करना, एक दूसरे से दूर जो है वो फोर्स लगाएंगे। इसी तरह अगर साउथ को साउथ के करीब लेके आएंगे तो भी रिपल्जन ही होगी, एक दूसरे को वो रिपेल करेंगे। अब ये क्या थी? लाइक पोल्स की कंडीशन। अनलाइक पोल्स को अगर देखें तो वो अट्रैक्ट करते हैं। अनलाइक से क्या मुराद है? डिफरेंट, सेम पोल नहीं हो, एक दूसरे के ऑपोजिट पोल हो। जैसे नॉर्थ के सामने अगर हम साउथ लेके आएंगे तो अट्रैक्शन होगी, दोनों जुड़ जाएंगे। इसी तरह साउथ के सामने अगर नॉर्थ को लेके आएंगे तो भी अट्रैक्शन होगी। तो ये एक लॉ समझ लें इसको कि लाइक पोल जो हैं वो हमेशा रिपेल करते हैं, एक जैसे पोल सामने आएंगे तो हमेशा रिपल्जन होगी। और अनलाइक पोल जो हैं वो हमेशा अट्रैक्ट करते हैं, यानी कि अगर डिफरेंट पोल्स हैं तो हमेशा रिपेल करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही जैसे पॉजिटिव 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 होता है, नेगेटिव नेगेटिव भी पॉजिटिव एडिशन करते हैं जब दोनों का साइन नेगेटिव हो। और नेगेटिव हम कब करते हैं? जब ऑपोजिट साइन हो, यानी कि एक के साथ प्लस और एक के साथ नेगेटिव। लॉ ऑफ मैग्नेटिक पोल्स हमें क्या कहता है कि लाइक पोल रिपेल, अनलाइक पोल अट्रैक्ट। ये तो नेक्स्ट मूव करेंगे आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ मैग्नेट। मैग्नेट की आइडेंटिफिकेशन को समझते हैं अब हम। टू चेक इफ एन अननोन ऑब्जेक्ट इज अ मैग्नेट और जस्ट अ मैग्नेटिक मटेरियल। कोई अगर हमें मटेरियल मिले तो उसे चेक करना है कि वो मैग्नेट है या एक मैग्नेटिक मटेरियल है। यहाँ पे डिफरेंस होता है, मैग्नेट जो है वो खींचता है, वो फोर्स लगाता है, और मैग्नेटिक मटेरियल वो मटेरियल है जो कि मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होता है, वो खुद से खींचता नहीं है, वो मैग्नेट की फोर्स को फील करके उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है। तो स्टेप वन क्या है? ब्रिंग वन एंड ऑफ द ऑब्जेक्ट नियर अ सस्पेंडेड मैग्नेटिक पोल। ठीक है, एक एंड उसका लेके आए मैग्नेट के पास। इफ इट इज अट्रैक्टेड इट कुड बी अ मैग्नेटिक मटेरियल, अ मैग्नेट ऑफ ऑपोजिट पोलैरिटी। अब अगर वो अट्रैक्ट हो रहा है तो अब दोनों केसेस हो सकते हैं, या तो वो मैग्नेट है या वो मैग्नेटिक मटेरियल है। नॉन मैग्नेट वाली कंडीशन जो है वो ख़त्म होगी, नॉन मैग्नेट होगा तो कोई असर नहीं होगा। अब हमने तीन कंडीशन थी, एक थी कि मैग्नेटिक है, एक है नॉन मैग्नेटिक और एक है कि मैग्नेटिक मटेरियल है। तो एक कंडीशन तो ख़त्म हो गई कि अब ये मैग्नेटिक या मैग्नेटिक मटेरियल है या मैग्नेट है। तो उसमें से किस तरह से आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा है? ब्रिंग द सेम एंड ऑफ द ऑब्जेक्ट नियर द अदर एंड ऑफ द सस्पेंडेड मैग्नेट। पहले जो एंड लेके आए थे आप उसको चेंज करें, दूसरे एंड को लेके आए। इफ इट इज अगेन अट्रैक्टेड द ऑब्जेक्ट इज जस्ट अ मैग्नेटिक मटेरियल। अगर वो अगेन अट्रैक्ट हो रहा है, पहले की तरह ही दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर जो मटेरियल आप लेके आए हैं वो मैग्नेटिक मटेरियल है, मैग्नेट नहीं है। क्योंकि मैग्नेट के ऑपोजिट पोल अट्रैक्ट करते हैं, सेम पोल आ जाएं तो वो रिपेल करते हैं। और अगर ये रिपेल हो रहा है तो दूसरा जो ऑब्जेक्ट है वो एक मैग्नेट है। की पॉइंट क्या है? ओनली रिपल्जन कन्फर्म दैट एन ऑब्जेक्ट इज ट्रूली अ मैग्नेट। अगर तो रिपल्जन होगी तो ही कन्फर्म होगा कि जो मटेरियल है वो मैग्नेट है, ना कि मैग्नेटिक मटेरियल। लास्ट पे हमारे पास आ जाता है इज एन आइसोलेटेड मैग्नेटिक पोल पॉसिबल। क्या कोई अकेला मैग्नेटिक पोल जो है वो पॉसिबल है? नो, वी कैन नॉट आइसोलेट एन पोल और एस पोल। किसी मैग्नेट का हम नॉर्थ और साउथ पोल जो है वो अलग नहीं कर सकते। जब भी आप मैग्नेट लेंगे तो इसका एक पोल जो है वो नॉर्थ होगा, एक पोल जो है वो साउथ होगा। अब सवाल ये आता है कि अगर हम नॉर्थ और साउथ पोल को तोड़ें, यानी मैग्नेट को सेंटर से तोड़ दें, तो क्या नॉर्थ पोल और साउथ पोल अलग नहीं हो जाएंगे? तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। इफ़ वी ब्रेक अ बार मैग्नेट इनटू 2 और मोर पार्ट्स, ईच पार्ट विल स्टिल हैव अ नॉर्थ पोल एंड अ साउथ पोल। जितनी बार आप उसको तोड़ेंगे उतने टुकड़ों का, हर टुकड़े का नॉर्थ और साउथ पोल जनरेट हो जाएगा। इवन थाउजेंड्स ऑफ डिवीजन विल रिजल्ट इन कम्प्लीटली टाइनी मैग्नेट। कंप्लीट टाइनी मैग्नेट का क्या मतलब है? कि उसका नॉर्थ पोल भी होगा और उसका साउथ पोल भी होगा। तो आइसोलेट करना पोल्स को पॉसिबल नहीं है, ये आपने याद रखना है।
कि मैग्नेटिक पोल जो हैं ऑलवेज कम इन पेयर्स। बुक से अगर ओवरव्यू लें तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैग्नेट में मैग्नेटिक पोल्स को हमने समझा। उसके बाद अट्रैक्शन और रिपल्जन में हमने समझा कि यहाँ पे आप फिगर से भी देख सकते हैं कि जब सेम पोल एक दूसरे के करीब आते हैं तो रिपल्जन होती है, ये दूर की तरफ को मूव कर रहा है, ये एरो इंडिकेट कर रहा है। यहाँ पे साउथ साउथ भी लेके आए हैं तो रिपल्जन हुई है। यहाँ पे नॉर्थ और साउथ ऑपोजिट पोल आए हैं तो अट्रैक्शन हो रही है, ये दोनों एक दूसरे के करीब मूव कर रहे हैं। इसी तरह साउथ नॉर्थ को भी किया तो भी जो है वो अट्रैक्शन हुई है। नंबर 3 पे हमने आइडेंटिफिकेशन पढ़ी, किस तरह से हम मैग्नेट और एक मैग्नेटिक मटेरियल और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल को किस तरह से सेपरेट आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है नंबर 4 पे हमने ये समझा कि अगर हम एक मैग्नेट को तोड़ें तो क्या उसका ये नॉर्थ और साउथ पोल हम सेपरेट कर सकते हैं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर हम सेंटर से तोड़ भी देंगे तो जो दो टुकड़े बनेंगे उनका नॉर्थ साउथ पोल अगेन डेवलप हो जाएंगे, और अगर मज़ीद तोड़ेंगे तो मज़ीद हर टुकड़े के नॉर्थ और साउथ पोल जो हैं वो डेवलप होंगे। कभी भी पोल जो हैं ये हमेशा पेयर्स में ही आएंगे, सेपरेट नहीं हो सकेंगे।